नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2026 को DT प्लस बी के पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, जिसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वास्तविक क्रय मूल्य में 75% की कमी के बाद किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1052 हो जाता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। 75% की कमी के बाद मतलब क्रय मूल्य कितना था, 100% था। उसमें 75% की कमी हो गई तो कितना बचा, 25%। 25% यहाँ कितने के बराबर है, 1052 के बराबर है। ठीक है, तो 100% क्या होगा, ठीक है, यही निकालना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1052 इंटू 100 अपॉन 25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 0, और ये हो जाएगा 2, 4, 4208। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 4208, मतलब 4208। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक पाइप किसी टंकी को 32 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का एक चौथाई भाग भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पाइप किसी टंकी को, तो एक पाइप ए है, भरने में 32 घंटे लगाता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 64 घंटे में खाली करता है। तो मान लेते हैं बी पाइप है, ये खाली करता है 64 घंटे में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 64। 32 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 निकल के, इसकी एफिशिएंसी 1। ये खाली कर रहा है। ठीक है, हमने 2 यूनिट भरा, 1 यूनिट हमारा ये खाली कर देगा। ठीक है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का एक चौथाई भाग भरने में, एक चौथाई मतलब यहाँ पर हम एक चौथाई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, 16 आएगा। 16 भाग भरने में, 16 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देख लो, 2 यूनिट भर रहे हैं तो 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही यूनिट हमारा क्या हो रहा है, हम भर पा रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट भर पा रहे हैं, तो 16 यूनिट भरने के लिए 16 घंटे लगेंगे। ठीक है, 16 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 16 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 11,200 है। यह 2 क्रमिक वर्षों में 50% और 25% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 47% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है, आइए देखते हैं। 11,000 जनसंख्या कितनी है, 200 है किसी शहर की। ठीक है, 2 क्रमिक वर्ष में एक बार बढ़ जाती है 50% से, तो दूसरे में 25% घट जा फिर से बढ़ जाती है, तो 125। अब यहाँ घट जा रही है कितना, 47%, मतलब 53% हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गया,
ये 0 से ये भी गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 ते 15। इसको देखो 25 चौके 100, 25 पचे 125। 2 से इसके काटेंगे, ये गया। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। 4 से इसे काट लो, 4 से ये भी गया। 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब मल्टीप्लाई कर लो, 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 42। 42 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंटू 5 करेंगे कितना होगा 10, 5 का 20, 21, 210। 210 में 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 0, 3, 3 दूना 6। 5 से करेंगे तो होगा 0, 5, 5 दूना 10। कितना आ रहा है निकल के यहाँ पर देख लो 0, 3, 6 5 11। कितना निकल के आया है 11,130। तो 11,130 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया हुआ है 32 और 8 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य अनुपाती क्या होता है आपको पता है। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, रूट 32 a इंटू बी होता है, इंटू 8 कर लो। ठीक है, कितना आएगा निकल के यहाँ पर 8 दूना 16, 8 3 24 25, 256। 256 किसका है 16 का। इसका रूट कितना होगा 16 का रूट है, ठीक है। 256 का रूट कितना होगा 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 16 राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,350 है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 3 वस्तुओं का औसत यहाँ पे बताया गया है, तो 3 वस्तुओं का औसत है तो हम पूरा निकाल लेंगे ना। तो औसत मूल्य यहाँ पर दिया था 16,350 है। कितने वस्तुओं का 3 वस्तुओं का टोटल मूल्य हमारा कितना है देख लो यहाँ पर 0, 5 1 15 का 5, 3 3 9 1 10 का 0, बचा 1, 6 3 18 1 19, बचा 1 3 1 4, 4950 टोटल है, ठीक है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे सस्ती वस्तु इसमें यहाँ पर 3 है तो इसका निकालेंगे 4950 का। सबसे सस्ती वस्तु 3 है तो 3, टोटल कितना रेशियो आ रहा है हमारा 5 3 8 8 7 15, 15 आ रहा है। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 3 15, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे 9 5 45, तो बच्चा कितना 4 8 5 40, 10 9,810 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक स्टोर 45 खरीदे 15 मुफ्त पाए का ऑफर प्रदान कर रहा है।
इस ऑफर में कुल कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है? देखो 45 खरीदेंगे तो 15 मुफ्त मिलेगा। टोटल कितने होंगे? 60। टोटल कितने हुए? 45 और 15 ऐड करेंगे, टोटल आ रहा है हमारा 60। ठीक है। इस ऑफर में कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली? 15 फ्री में मिल रहा है, तो 15 कितने पर? 60 में, तो कितने परसेंट का छूट हो गया बताओ? 15 चुका 60, 4 से काटेंगे तो 25% का छूट क्या है यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 450 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक बेलन पर समान आधार और समान ऊंचाई वाला एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। बेलन और शंकु के संयोजन से बनने वाली आकृति का आयतन कितना होगा? देखो यहाँ पर हम देखते हैं, एक बेलन है ऐसे, ठीक है? जितनी बेलन की ऊंचाई है, ठीक है, उतनी ही यहाँ पे शंकु की भी ऊंचाई है। समान ऊंचाई वाला शंकु बनाया गया है और समान इसकी आधार भी है, ठीक है। तो शंकु के संयोजन से बनने वाली आकृति का आयतन, हालांकि यहाँ पर हम देखेंगे ना, बेलन का आयतन है जो है, बेलन का आयतन यहाँ पर आपको दिया हुआ, कितना दिया है? 450, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। वही हम शंकु के देख ले तो शंकु का क्या होगा? शंकु का आयतन इसके 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जब आधार, समान आधार और समान ऊंचाई वाला बेलन है तो शंकु इसके 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 1/3, और जितनी आयतन इसकी कितनी है इसकी बेलन की आयतन 450, तो 450, हाँ देखो तो कितना हो जाएगा 150। अब ये शंकु का आयतन आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है बेलन और शंकु के संयोजन से बनने वाली आकृति का आयतन कितना होगा? अब ये जो आकृति बनी है इसका पूरा आयतन कितना होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे 450 तो बेलन का है, प्लस शंकु का कितना है 150, टोटल निकल के कितना आ रहा है हमारा 600 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 13 घंटे और 21 घंटे लगते हैं। ए पहले 1 घंटे कार्य करता है और बी 2 घंटे कार्य करता है। अब कितना कार्य शेष है? देखो यहाँ पर हम ए को देखते हैं, ए कितने घंटे कार्य करता है? 13 घंटे कार्य करता है। बी कितने घंटे करता है? 21 घंटे करता है। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 21 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 13, 13 दूना 26, तो कितना होगा? 7, 273, तो 273 हो गया, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पर 273 है, ठीक है। एलसीएम 273 आ गया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 21 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 13 है। ए 1 घंटे कार्य करता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट कार्य करेगा? 21 यूनिट। और बी 2 घंटे कार्य करता है तो कितना यूनिट कार्य करेगा? तो यहाँ पर 26 यूनिट। 21 और 26 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21 प्लस 26, दोनों मिलके कितना यूनिट कार्य किया? तो यहाँ पर देख लो 47 यूनिट, ठीक है। 47 इसमें से माइनस कर दो। 47 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका कितना? 226। 226 काम अभी बचा हुआ है, 226 बचा हुआ काम है, कितने में से? 200
273 में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, 226/273। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 51,300 को ए, बी और सी इस प्रकार बांटा गया है। ए बी के बीच ए बी सॉरी 51,300 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 4 गुना। आइए देखते हैं। देखो, ए के हिस्से का 4 गुना बराबर है बी के हिस्से का 9 गुना। बी के हिस्से का 9 गुना, ठीक है, बराबर है सी के हिस्से का 6 गुना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले लें, मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पर 36 ले लिया, तो सभी का एलसीएम कितना होगा, तीनों का 36 होगा। अब यहाँ पर ए का जो रेशियो निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 चौका 36, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। बी का रेशियो कितना आएगा, 9 चौका 36 4, और सी का रेशियो 6 हो गया। ए का हिस्से का अनुपात कितना है, तो ए हमारा कितना है, देखो यहाँ पर 51,300 का ए कितना है, 9, और टोटल कितना है, 9 4 13, 13 6 19। 19 से डिवाइड करेंगे तो देखो 19 से काटेंगे तो 19 नहीं, दूना 38, 2 और 19 नमा 19, 19 दूना 38, 19 19। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 बचेगा, 113 बचेगा। देखो 19 का 19 दूना 38, 51 में से 38 माइनस करेंगे 13 बचा, तो 133। 133 के लिए हम क्या करेंगे, 19 सत्ते 133 होगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 0। उन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700 में तो कितना हुआ, 0 0 हुआ, 9 से तो 63, 3, और 9 दूना 18, 18 6 24, 24,300। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। यहाँ पर ए का जो हिस्सा होगा 24,300 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 31% की छूट देता है। यदि उसे 112% का लाभ होता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। देखो 50% का उसने छूट दी, अधिक अंकित किया, और 31 का उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया, छूट माइनस 50 इंटू 31। यहाँ पर एक फार्मूला है निकालने का, ठीक है। अगर यहाँ कितना हो जाएगा, 19 माइनस ये आपका हो जाएगा 31 में करेंगे तो 5 0 है, ठीक है। 5 के 15, 15.50, 100 से डिवाइड करेंगे तो 15.50 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, 3.50, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि जो 3.5 है वो किसके बराबर है, 112 के बराबर है। 3.5% बराबर 112 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पंखे का अंकित मूल्य कितना है। पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा, 50% अधिक है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 150। तो 150% बराबर कितना होगा, तो 150% बराबर हम यहाँ पर निकालेंगे 150 इंटू 112 डिवाइड बाई 3.5, ठीक है।
अब यहाँ काटो देखो, इसको में क्या होगा, यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, 35 से काटो तो पाँच, पाँच दूनी, पाँच ते 15, ये 300 हो गया। 7 × 5 = 35, ठीक है। फिर इसको काटो 7 से, 7 × 7, 7×6 = 42, 16×3 = 48, 4800, 4800। पंखे का अंकित मूल्य कितना है? 4800। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर है। अगर क्रय मूल्य पूछता तब हम क्या करते कि 100, 100% निकालते, ठीक है। यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा है तो 150% निकाल रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी 12 समान वस्तुएं कुल 16 रुपए में खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को, 12 वस्तु हैं 16 रुपए में खरीदता है, उनमें से प्रत्येक को 2.9 में बेच देता है। जैसे मान लो देखो 12 वस्तु हैं तो क्रय मूल्य कितना होगा? 12 वस्तु का क्रय मूल्य है 16 रुपए, ठीक है। बेच कितने में रहा है? तो 12 इंटू 2.9 में बेच रहा है। 2.9 में बेचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 34.8। प्रॉफिट कितने की हुई यहाँ पर देख लो। प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है 18.8 का, ठीक है। अब आपसे पता जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या लेंगे? सीपी इंटू 100। अब यहाँ पर देख लो प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 18.8 का। क्रय मूल्य कितना है? 16 इंटू 100, ठीक है। जब आप इसे काट पीट करोगे तो 17.5 आएगा, 117.5। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है शंकु के, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहली बात तो यहाँ पर शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 1386, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1386 का निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 1386 अब इंटू ये होगा 22 बाई 7, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 7/22, 7/22, ठीक है। और इसे काटोगे तो कितना होगा? यहाँ पर देखो 11, 11 दूना 22, 2 से इसे काट लो, 2 से इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 3 दूना 6, 11 से इसे काट लो, तो 11 से इसे काटेंगे तो कितना होगा? 11 छक 66, 11 3 33। अब 63 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 7 3 21, 7 छक 42, 42 44 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर निकल के आ रहा है, आर स्क्वायर बराबर कितना है? 441। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 21 है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो त्रिज्या कितनी हो गई 21। यहाँ पर देख लो ऊंचाई कितना दिया है शंकु का 20। और यहाँ पे एल भी निकालना है हमें। एल कितना हो जाएगा अगर हम इसे निकालेंगे तो 21। और देखो एल बराबर क्या होता है, यहाँ निकाल लो। देखो एल बराबर क्या होगा, इसे यहाँ निकाल देते हैं। एल बराबर होता है √h² प्लस r²। एच स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, प्लस आर का स्क्वायर करना है 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। टोटल निकल के आ रहा है 800। यहाँ पर 41 कितने का स्क्वायर है ये 29 का। तो यहाँ पर एल जो निकल के आया है कितना आया 29। ठीक है, अब देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। रख लो यहाँ पर मान पाई आर प्लस एल 22/7। आर कितना 21 इंटू 21 प्लस 29। यहाँ 7×21 से काटो 3, 66 इंटू ये हो गया 50। मल्टीप्लाई करो 0, 6×5 = 33, 3300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है यहाँ पर 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो सरलीकृत करने का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 48/29 21 यहाँ पर 61 मल्टीप्लाई हुआ 61 और +2 है तो यहाँ पर 63 कर लेते हैं। चलो ठीक है, प्लस 27। अब काट लो, इसे काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 29 को। 9 2 18, 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 9 7 63, 29 है, कटेगा तो है नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लो 63 में 48 से, प्लस 27 करो। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 27 करोगे तो कितना आएगा 3807/29। यही राइट आंसर है। ठीक है, आप कर लेना खुद से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल की 3/5 चाल से कार चलाते हुए 3/5 चाल से कार चलाते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 45 मिनट बाद पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय सामान्य सामान्य समय क्या होगा। सामान्य समय पूछा जा रहा है आपसे। पहली बात तो हम चाल देखते हैं। चाल यहाँ पर जो रेशियो दिया गया, कितना रेशियो दिया गया 3:5। तो जो समय का रेशियो होगा कितना होगा बताओ 5:3। अंतर कितना है यहाँ पर चाल का रेशियो यहाँ पर कितना है। हालांकि चाल जो है हमारा टोटल चाल कितना है, टोटल चाल तो हमारे यहाँ देखो 5 है ना। पहले तो 5 है, टोटल चाल 5:3 हो जाएगा। समय कितना होगा 3:5। यहाँ पर देखो कितना यहाँ पे समय का अंतर है 2। 2:2 बराबर यहाँ पे है 45। ठीक है, तो सामान्य समय पूछा गया आपसे 3 बराबर क्या होगा। 2 बराबर 45 है तो 1 बराबर कितना होगा 22.5। तो 3 बराबर 3 इंटू 22.5 सामान्य समय हमारा यही है। तो कितना हो जाएगा 5 से 15, 3 और 6 7,
छः 67.5। तो 67.5 है तो इसको क्या करेंगे 1 आवर 1 घंटा 60 मिनट का हो जाएगा 7.5 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर 1 घंटा 7.5 मिनट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 13 संख्याओं का औसत 29 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम सभी में 2 से गुना करके नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा औसत है, औसत कितना है यहाँ देखो 29 है। 29 में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जितना हमारा एवरेज है, एवरेज में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 29 इंटू 2, टोटल कितना आ गया 58। तो जो नया एवरेज हमारा निकल कर आएगा, नया औसत, वो कितना होगा 58। ठीक है, एवरेज में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कहीं यहाँ पर लिखा हुआ था कि सब में हमने 2 जोड़ दिया तो आप एवरेज में 2 जोड़ दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, क्योंकि सब में 2 बढ़ रहा है तो एवरेज में भी 2 बढ़ जाएगा। सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं, 3 मतलब ऑप्शन है, 58 राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो पाई बराबर 22/7 का उपयोग करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर दे के रखा है। बस ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको देखना है कितना होता है बताओ। एक ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है। क्या होता है 3 पाई r²। तो बस सिंपल सा 3 इंटू 22/7 इंटू r बराबर कितना है, r तो हमें पता नहीं, तो r² 55 दिया हुआ है। चलो r² बराबर 55 इंटू 7/22 इंटू 3। ये देखो काट के देखो यहाँ पर, तो 11 दूना 11 25 55। और यहाँ देखो 5 7 35, 35 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2। 3 पाई r² है ना ठोस अर्धगोले का, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। 55 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो 55 से हम करेंगे तो 50, 5 7 35 और 3 कहाँ चला जाएगा, सॉरी ये 3 तो नीचे आएगा ना, ये 3 हमारा नीचे आने वाला मल्टीप्लाई में इधर। ठीक है, तो 5 7 35 अपॉन 6, तो यहाँ पे आ रहा है r² बराबर 35/6। तो r बराबर क्या होगा √35/6। यही राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गोविंद घर से 6.5 किलोमीटर दूरी, सॉरी, गोविंद घर से 6.5 किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 6 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे उतनी ही दूरी तय करने में 60 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या देखते हैं 6.5 किलोमीटर अपने फार्म हाउस तक पैदल जाता है, चलो ठीक है। तो जाने में, जाने जब वो जाता है
तो जाते समय जो दूरी है वो कितनी है 6.5। फिर आते समय दूरी कितनी है वो भी है 6.5। टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी यहाँ पर निकल के आया 13। 13 हो गया, 13 6 12 13, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ पर टोटल आके निकल के आ गया। अब देखो, सुबह वह यह दूरी 6 घंटे में तय करता है। जब वो जाता है तो जाते समय उसे टाइम लगता है, जाते समय जो समय लगता है वो कितना होता है 6 घंटे। और आते समय 60 मिनट अधिक लगते हैं। 60 मिनट अधिक मतलब 6 घंटे, और 60 मिनट मतलब 7 घंटे लगते हैं। टोटल कुल समय कितना हो गया, कुल जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम कितने हो गए, टोटल टाइम 13 घंटे। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे बोला गया चाल, औसत चाल कितनी है, तो औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। टोटल समय, कुल समय यहाँ पे टोटल समय कितना है, यहाँ पर देख लो टोटल दूरी कितनी है 13 किलोमीटर। टोटल समय भी 13 किलोमीटर, सॉरी 13 घंटे। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगा एवरेज निकल के। ठीक है, तो औसत चाल कितना है यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कितने समय में 4800 की राशि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 500 का ब्याज प्राप्त होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने समय महीनों में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मूलधन दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, नहीं ये तो है नहीं, यहाँ लगना है ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर तो समय, हालांकि पूछा गया है समय बराबर ब्याज 500 इंटू 100 और मूलधन 4800 इंटू दर 5% की दर से है। तो आइए देखते हैं, ये काटेंगे तो ये भी गया, 5 से काटो 100, 100 में 48 से 100 पौन 48 हमें महीनों में निकाला था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 12 चुका 48, इससे काटेंगे 25, 25 हो जाएगा, 25 महीने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति 71,000 रुपए की धनराशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 9,500 चुकाता है, सॉरी। ऐसी दो किस्तों के बाद भी उस पर अभी कितना बकाया शेष है। दो किस्त, चलो किस्त में निकालना है, हालांकि ना ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 71,000 रुपए हैं, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। 71,000 रुपए, अगर हम 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लें
तो कितना आएगा यहाँ पर देख लो। पहले तो इसका निकालो 10%। 10% 900 तो कितना हो जाएगा 7100। 7100 ऐड करो 71,000 में तो 71,000 प्लस 7100 इधर निकल के आएगा। यहाँ पर देखो 078 78,100। 78,100 में हमने कितना का चुकता कर दिया 9,500। तो 78,100 माइनस 9,500 का चुकता किया, बचा कितना। तो यहाँ पर देख लो 0 0 5 में से एक जाएगा तो 6। यहाँ पर देखो 7 है तो 7 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 68 68,600 बचा। ठीक है, अब 68,600 पर फिर उसी वैसे ही करना है हमें। देखो अब जो 68,000 हमारा है और 600 है, इस पे भी 10% निकालो। 10% निकालेंगे कितना होगा, कितना, इसको ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 68,600 प्लस 68,60 तो 0 6 यहाँ होगा 814 का 4 बचा 1 614 15 का 5 बचा 1 75,460। अब 75,460 में हमने कितने का फिर से चुकता किया यहाँ पर 9,500 का। 9,500 माइनस करो तो कितना आएगा यहाँ पर निकल के। देखो यहाँ लिखते हैं 0 में से 0 6 में से 6 यहाँ 14 तो 9 हो जाएगा। ठीक है बचा यहाँ पे 14 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 6 65,960 बचा। तो 65,900 दो बार हमने 2 किस्त देने के बाद अभी भी बकाया कितना है 65,960। ठीक है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 सॉरी 8:6 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 35 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 8:6 है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले काट लो और कम कर लो। ये होगा 4:3। अब यहाँ पे महत्तम समावर्तक कितना है HCF 35 है। तो इसमें हो जाएगा एलसीएम निकालना है तो 4 × 35 ये होगा 3 × 35। तो दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। देखो इसको करें 5 चौका 20 4 12 140 आ रहा है। इसको देखो 5 चौका 20 4 12 140। इसको देखो 5 से 15 का 5 3 3 9 1 10 105। मतलब ये 420 तो आने रहा है यहाँ पे। जो हमें ये निकालना पड़ेगा क्या 8 × 35 ये है शायद 6 × 35। अब निकालो 8 पंचे 40 और 4 8 3 24 24 4 24 4 28। ठीक है 6 पंचे 30 के 0 6 18 19 20 21 6 पंचे 30 6 18 0 9 490 आ जा रहा है।
दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दो संख्याओं का अनुपात देखो 8:6 है, तो 8:6 है तो इसका होगा, इसका तो ऐसे कर लो 8 है और यहाँ पर 6 है तो 8 का हो जाएगा 4, 3 दूना 6, 3 रेशियो। अब यहाँ देखो 35 इंटू 4 3 12, 12 कर लें तो 12×5 = 60, तो 0 बचा 6 और 12×4 = 36, 36 और 6, 36×6 = 42, ये होगा ठीक है 420। 12×5 = 60, 0 6, 12×4 = 36, 36 36 36 अच्छे 42 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।